प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला जो हमारा पार्ट है बहादुर बीतो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहादुर बीतो जो ये पार्ट का नाम है ये क्यों रखा गया है। तो बहादुर का मतलब होता है ब्रेव, और बीतो क्या है, बीतो एक लेडी का नाम है, एक औरत का नाम है। तो दूसरी बात यह है कि ये जो जो स्टोरी है वो स्टोरी जो है पंजाब की है। और पंजाब हमारे, आपको पता है पंजाब हमारे भारत का एक राज्य है, एक स्टेट है जो जो जिसका बॉर्डर पंजाब से पाकिस्तान से भी लगता है, एक एक कंट्री से भी लगता है, और फिर हमारा हरियाणा से भी लगता है। और उसके साथ फिर आगे चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कहाँ कहाँ पे है वो। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत में यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के इस साइड पाकिस्तान है, और यहाँ पे राजस्थान से भी इसका बॉर्डर लगता है, हरियाणा से भी लगता है, और हिमाचल से भी लगता है। ठीक है, और इस तरह से क्या है कि थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ से भी लगता है, जम्मू कश्मीर से। तो अब तो हमारे जो इंडिया के जो हैं 4 स्टेट आते हैं यहाँ पे, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ भी यानी कि एक कंट्री और 4 स्टेट के साथ हमारा जो है पंजाब जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए अब हमारी कहानी पे आते हैं। तो बच्चों, मैं पहले इस कहानी को पूरा पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या है, और इसकी पूरी स्टोरी क्या है। उसके बाद इसके सारे वर्ड मीनिंग, इसकी पूरी कहानी को दोबारा से हम रिपीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो पहले सिर्फ कहानी को सुनेंगे, उसके बाद जब मैं आपको कहूँगा कि पेंसिल लेके अपने वर्ड मीनिंग लिखना शुरू करो, तब आप वर्ड मीनिंग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो एक किसान की कहानी है, एक फार्मर की कहानी है। उसकी बीवी है जिसका नाम बीतो है। तो बीतो है, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम ही देखो बीतो है। यहाँ पे बहादुर बीतो, बहादुर का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव बीतो। ठीक है, तो यानी कि बहादुर है, वो बहुत ब्रेव है। तो उसकी पत्नी का नाम है बीतो, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, चैप्टर का नाम है, पार्ट का नाम है बहादुर बीतो। तो एक दिन क्या होता है कि जो किसान है वो बीतो से कहता है कि सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, तो हल क्या होता है, हल होता है प्लग, प्लग होता है प्लग। प्लग यानी कि जिससे खेती करते हैं, यानी कि खेत को जब हम क्या करते हैं, फसल के लिए तैयार करते हैं, उसमें बीज डाला जाता है, उस वक्त यूज़ किया जाता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। तो इसमें क्या होता है कि वो बताता है कि मेरे पास एक शेर आया था, उसने कब बोला कि किसान मुझे तू अपना बैल दे दे। बैल यानी कि ओक्स, वो भी आपको बताऊंगा मैं जब दोबारा से रिपीट करेंगे। और फिर उसने कहा कि अगर वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बीतो ने पूछा कि फिर तुमने क्या जवाब दिया। बीतो ने किससे पूछा, किसान से पूछा, यानी कि उसके पति से, उसके हस्बैंड से। तो फिर किसान ने बोला कि मैंने कहा कि तू यहीं रुक, यानी कि किससे बोला, शेर से, कि मैंने तुमसे बोला कि तू यहीं रुक, मैं घर से मेरी गाय लेकर आता हूँ। गाय यानी कि काऊ। तो अगर तू, फिर उसने बोला कि मैंने शेर से कहा कि अगर तू बैल को खा लेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। क्यों, अब बैल को खाने से भूखे कैसे मर जाएंगे, क्योंकि अगर वो बैल को अगर वो खा लेगा तो क्या होगा, वो खेत में खेती नहीं कर पाएगा, वो प्लगिंग नहीं कर पाएगा, है ना, हल नहीं चला पाएगा। तो वो बीज नहीं, यानी कि सीड नहीं डाल पाएगा खेतों में। ठीक है, उसके बाद अब ये बात सुन के क्या हुआ, बीतो को गुस्सा आ गया। बीतो ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम गाय को, घर की गाय को शेर को खिला रहे हो। अगर गाय चली जाएगी तो गाय से ना दूध मिलेगा ना लस्सी। अब गाय गाय चली जाएगी तो गाय क्या देती है, काऊ काऊ क्या देती है, काऊ काऊ देती है दूध, और दूध से बनती है लस्सी और घी। ठीक है, तो दूध यानी कि मिल्क, लस्सी यानी कि बटर मिल्क। ठीक है, आगे है, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। रोटी यानी कि रोटी चपाती जिसको बोलते हैं। फिर भी तो ने क्या किया, भी तो एक प्लान बनाती है, उसे वो बोलती है कि मुझे तुम जाके शेर को बोल दो। अपने पति को कहती है कि तुम शेर को जाके बोल दो कि मेरी पत्नी है वो एक घोड़ा लेकर आ रही है तुम्हारे लिए। तो शेर क्या हुआ, किसान क्या हुआ, किसान उसके पास, शेर के पास जाता है डरते डरते। उसके बाद वो बोलता है कि शेर शेर राजा, कि मेरी जो गाय है वो तो बहुत मरियल है, मरियल मतलब कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत पतली है, तो उसे तो तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। तो मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। देखो यहाँ पे घोड़ा है, हॉर्स, घोड़ा लेकर आ रही है। उसने क्या किया,
फिर बीतो क्या करती है, बीतो ने अपने सिर पर एक पगड़ बांधा, पगड़ यानी कि टर्बन, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद उसने क्या किया, हाथ में दराती ले ली, ये रही दराती है ना। दराती किस काम आती है, दराती आती है फसल काटने काम आती है। जैसे हमारा जो धान होता है, धान यानी कि चावल, चावल की जो फसल होती है और गेहूं की जो फसल होती है, उसको काटते हैं इससे, हाथ से, ठीक है। और उसके बाद लेकिन अभी कुछ और चीज़ें भी आ गई हैं धान काटने के लिए, जैसे मशीनें हैं, काफ़ी मशीनें, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी काफ़ी डेवलप हो गई है, तो मशीनें हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। बस आप पहले कहानी सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो इस पर लेके चलती है और जाती है। तो फिर वो कहती है कि वो कहती है किसान कि अरे किसान, मैंने तुझसे कहा था कि तुम 4 शेरों को पकड़ के रखना, तो लेकिन ये तो सिर्फ एक ही है, तो भाई ये कहाँ है। फिर वो घोड़े से उतरती है, घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ती है और कहने लगती है, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में तो मैं एक ही शेर खा लूँगी, यानी कि नाश्ते मतलब ब्रेकफास्ट में। तो अब ऐसा बोला उसने कि मेरे लिए तो एक ही शेर काफ़ी है। तो इससे क्या हुआ, शेर को डर लगने लगा और वो भाग गया। तो फिर भी तो कहती है अपने पति से कि देखो कि तुम अपने पति यानी किसान से कहती है कि देखो, अगर तुम डरपोक, अगर तुम मतलब थोड़ा साहस दिखाते तो तुम तो तुम खुद भी कर सकते थे ये, लेकिन तुम तो अपनी गाय को ही देने वाले थे शेर को। लेकिन क्या हुआ, फिर शेर को भूख लगी हुई थी, तो उसे देखकर भेड़िया बोला कि तुम आज उदास क्यों दिख रहे हो। शेर ने बोला कि आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है मेरी, आज तो एक राक्षसी से पाला पड़ गया था। राक्षसी मतलब डीमन होता है, ठीक है। डीमन यानी कि राक्षस होता है बड़ा सा, जो मांस खाता है, जानवरों को खाता है। तो वो बोली, उसने कहा कि वो रोज सुबह, शेर ने बोला भेड़िए को कि आज तो मुझे ऐसी राक्षसी से मेरा पाला पड़ गया था, जो सुबह रास्ते नाश्ते में 4 शेर खाती है, यानी कि 4 शेरों का मांस खाती है, ब्रेकफास्ट करती है। यह सुनकर क्या हुआ कि भेड़िया हंसने लगा। वो झाड़ियों में छुप कर सब कुछ देख रहा था, झाड़ी यानी कि बुशिस, और तमाशा मतलब होता है कि जो खेल चल रहा था जो भी, वो देख रहा था। फिर उसने कहा कि अरे आपने तो वो उसको गलती से राक्षसी समझ लिया, वो तो बीतो थी। आप एक बार कोशिश करके देखिए, अगर दोबारा से अगर मतलब दोबारा से कोशिश करिए, और अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। यह बात सुन के शेर क्या बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ। वो चला गया, लेकिन क्या किया उसने, अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांध लिया। भेड़िया क्या होता है, वोल्फ, वो भी दिखाऊंगा आपको पिक्चर में, चलिए आगे में। फिर दोनों बांध कर चले गए। अब फिर क्या हुआ, अब उन्हें दोबारा देख कर क्या हुआ, किसान डर गया, लेकिन बी तो बिल्कुल नहीं डरी। उसने बोला, अरे भेड़िए तूने तो बोला था कि तू 4 शेरों को पूंछ से बांध कर लाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही है, और वो भी बिल्कुल मरियल सा, मरियल मतलब पतला सा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इससे ही अपनी भूख मिटा लेती हूँ। तो ऐसे सुनकर शेर को लगा कि भेड़िए ने उसको चीट किया है, उसको धोखा दिया है, तो वो भाग लिया बिल्कुल बुरी तरह से। और उस दोनों की पूंछ बंधी हुई थी, तो भेड़िया भी उसके साथ ऐसे गिरता पड़ता भागता गया। लेकिन फिर क्या है, शेर ने उसकी एक नहीं सुनी। और फिर क्या हुआ, आराम से किसान और बीतो रहने लगे, और उनको पता था कि अब शेर कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि बाद में क्या हुआ होगा। अब दोनों की पूंछ बंधी हुई थी, और शेर को लगा कि इसने मुझे चीट किया है, तो उसने क्या किया होगा, उसने भेड़िए को हो सकता है मार भी दिया होगा कि तूने मेरे साथ चीट किया है ना। तो अब चलिए हम अब वर्ड मीनिंग पे चलते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक किसान था, एक किसान मतलब एक फार्मर था। उसकी बीवी का नाम था बीतो। बीवी बीवी क्या होती है, पत्नी, पत्नी यानी कि वाइफ। एक दिन किसान एक दिन किसान ने बीतो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था। तो चलिए हल दिखाता हूँ आपको कैसा होता है हल। ये देखिए यहाँ पे, ये होता है हल, ये वाला जैसे ज़मीन के अंदर क्या कर रहे हैं, ऐसे ज़मीन को फाड़ रहा है ये। फिर उससे क्या होगा, उसके अंदर बीज यानी कि सीड को डाला जाएगा। और ये है बैल, बैल बैलों का प्रयोग इसमें किया जाता था पहले। अभी तो ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर से करते हैं ये सब काम। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओक्स बैल को, और हल को बोलते हैं प्लग, PLOUGH प्लग, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लगिंग, इसके पीछे ING लगा देंगे तो प्लगिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं
तुझे खा जाऊंगा। तो बैल मैंने आपको दिखा दिया अभी, ठीक है। बीतों ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। तूने मतलब तुमने, तुमने क्या रिप्लाई दिया, ठीक है। चलिए आगे। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। तो घर जाकर, तो किसान ने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ और घर से मेरी गाय लेकर आता हूँ, तुम उसको खा लेना। गाय मतलब काऊ, काऊ, ठीक है। तो काऊ क्या होती है, काऊ का ही जो बछड़ा होता है उसको बोलते हैं बैल, जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको काऊ, ये देखिए ये है काऊ, ठीक है। ये काऊ है और ये उसका बछड़ा है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में कैटल, ठीक है। हिंदी में इसको, ये तो हो गई गाय और ये उसका बछड़ा, ये छोटा इसका जो बच्चा है इसको बोलते हैं बछड़ा हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसकी एक और भी हो सकती है दूसरी तरह की, ये भी हो सकती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की पाई जाती है ये, ठीक है। अगर तू अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। तो बैल यानी कि ओक्स, यानी कि अगर तू हमारे बैलों को खा लेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि हम खेत को प्लगिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें सीड नहीं डाल पाएंगे। सीड यानी कि बीज, हम बीज नहीं डाल पाएंगे तो फसल कैसे होगी, और फसल नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे, ठीक है। आगे है, फिर यह सुनकर बीतों को गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, फटकारा मतलब धमकाया। वर्ड में लिखना है बेटा, वर्ड में लिखने शुरू कर देना अभी, ठीक है। धमकाया कि घर की गाय शेर को खिलाते तुमको शर्म नहीं आती। शर्म मतलब सेम, सेम। और इसका हिंदी में दूसरा मीनिंग हो सकता है लज्जा, लज्जा, ठीक है। अगर गाय चली गई तो हम घर में घर में न दूध न लस्सी, ठीक है। दूध यानी कि मिल्क, दूध यानी मिल्क, और लस्सी मतलब इसको बोलते हैं बटर मिल्क, ये खट्टी खट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। बीतों को एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब होता है प्लान या युक्ति, इसका युक्ति भी हो सकता है दूसरा मीनिंग, और एक और भी हो सकता है योजना, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्लान, ठीक है। उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी पत्नी बीतो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। घोड़ा मतलब हॉर्स, तो यहाँ पे दिखेगा, ये रहा, यहाँ पे ये है हॉर्स, ठीक है, ये वाला लेकर आ रही है। तो अब उसने क्या कहा कि तुम फौरन खेत में जाओ। फौरन मतलब तुरंत, तुरंत यानी कि अभी, क्विक, नाउ, अभी, अभी, ये हो सकता है इसकी मीनिंग, ठीक है। मैं जाकर शेर से कहो कि मेरी भी तो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा, घोड़ा मतलब हॉर्स, हॉर्स लेकर आ रही है, ठीक है। उसके बाद है किसान किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब कमजोर, कमजोर या पतली, ठीक है, दोनों में नहीं लिख सकते हैं आप इसमें। तो उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मोटा ताजा मतलब होता है कि अच्छा हेल्दी है, वो हेल्दी है, हेल्दी मतलब स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा है, अच्छा मतलब उसके अंदर अच्छा मीट है, यानी कि वो अच्छा मीट खाएगा, उसका ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा मीट खाएगा, खा सकेगा, ठीक है बेटा। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, हम ये दो ही पेज करेंगे। नेक्स्ट में हम 2 और पेज करेंगे और साथ में फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट